नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर का। फायरिंग के बाद बढ़ाई गई है असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने ओवैसी को Z श्रेणी की सुरक्षा दी है। कल शाम ओवैसी की कार पर हुई थी फायरिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को Z श्रेणी की सुरक्षा दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में CM योगी आदित्यनाथ नामांकन करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं CM योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में CM योगी आदित्यनाथ नामांकन करने वाले हैं। गोरखपुर की सीट से प्रत्याशी हैं CM योगी आदित्यनाथ। और इससे पहले, नामांकन से पहले CM योगी आदित्यनाथ ने यहां पर एक रैली भी की, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। हमारे साथ संवाददाता विवेक तिवारी पहुंच चुके हैं। विवेक, आपके पास आना चाहेंगे। क्या अपडेट है फिलहाल आप, क्योंकि उसी जगह पर है, कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं जहां CM योगी आदित्यनाथ नामांकन करने वाले हैं। जी हाँ, मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा सा वो कैमरा को ऑफ करें। थोड़ी ही देर में कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री। जो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में उनकी सभा चल रही थी वो खत्म हो गई है और वहां से खबर हमारे पास ये आई है कि वो पैदल ही वहां से कलेक्ट्रेट आने वाले हैं। यहाँ पर पूरी तैयारी हो गई है। मीडिया से बात करने के लिए एक पोडियम भी लगा दिया गया है और जो ये सामने हमारे आप गेट देख रहे हैं जहाँ पर पुलिस इस वक्त खड़ी हुई है, वहीं से वो पैदल आ रहे हैं। उनके साथ अमित शाह भी हैं और बस थोड़ी ही देर में वो नामांकन करने वाले हैं। जो उनके प्रस्तावक थे वो जहां पर नामांकन होना है वहां पहले से पहुंच गए हैं। कागजात पूरी तरीके से तैयार हैं और थोड़ी ही देर में, मेरा ख्याल है 1-2-3 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परिसर में आपको दिखाई देंगे। फोर्स जो उनके लिए अलर्ट होती है वो सब यहाँ पर आ चुकी है। इंतजार किया जा रहा है। पैदल ही यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर वो इंटर कॉलेज है, मुश्किल से 100-200 मीटर का डिस्टेंस है। वहां से वो पैदल ही चल करके इस कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले हैं। उनका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। फोर्स यहाँ पर तैनात है। जो अलर्ट होता है वो हो चुका है। मीडिया को एक साइड में कर दिया गया है ताकि कुछ हौच पौच नहीं हो। ब्रीफिंग करेंगे प्रेस को, जब नामांकन करके वापस आएंगे तो यहाँ पर ब्रीफ करेंगे मीडिया को और उसके बाद फिर वो मंदिर के लिए रवाना होंगे। तो बस कुछ पलों का इंतजार और बाकी है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं। हाँ, मौसम थोड़ा सा खराब हो गया। इस वक्त भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी गोरखपुर में शुरू हुई। कल से काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही है, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हुआ। इस वक्त भी बूंदाबांदी शुरू हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री पैदल वहाँ से यहाँ के लिए चले हैं, जो खबर वहाँ से आई है, और हम लोग वेट कर रहे हैं कि कितनी देर में वो पहुँचते हैं। विवेक, वहां पर फिलहाल क्या हलचल है ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय नेताओं में आते हैं और ऐसे में वो नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरह का उत्साह है? हालांकि कोविड की वजह से कम ही लोगों को जाने की इजाजत है, कार्यकर्ताओं को भी ज्यादा मात्रा में वहां पर पहुंचने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, एक तो भीड़ को बिल्कुल किनारे किया। यहाँ कोई भीड़ नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई समर्थक नहीं है। सिर्फ जो कर्मचारी हैं कलेक्ट्रेट के वो हैं या पुलिस फोर्स है और मीडिया के लोग हैं। इसके अलावा पार्टी का कोई समर्थक ऐसा कुछ कुछ वकील हैं जिनके लिए जिनको कामकाज करना होता है, उनको यहाँ पर सुविधा दी गई है कि वो कामकाज अपना कर सकते हैं। लेकिन और कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक या भीड़ जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। एक कोविड हेल्प डेस्क भी बनी हुई है, यानी कि जब यहाँ आएंगे तो सैनिटाइज करेंगे अपने हाथ को और बाकी सारी चीजें हैं। लेकिन ऐसा कोई भीड़ भाड़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। एक नज़ारा एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा कि फोर्स एक तरफ जा रही है, एक तरफ मीडिया को कर दिया गया है। बारिश हो रही है, लोगों के हाथों में छतरियां हैं और इंतजार किया जा रहा है। जैसा कि आमतौर पर नामांकन में हम लोग देखते थे कि जो नेता होता, प्रत्याशी होता, तो उसके साथ बहुत भारी भीड़ आती थी और बाद में फिर कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ चुनिंदा लोगों को जाने दिया जाता था। इस बार वो भीड़ भी नहीं है, क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस का पालन करना है। 4 या 5 लोग जाएंगे मुख्यमंत्री के साथ। जो प्रस्तावक हैं वो अंदर हैं
तो कोई बहुत बड़ी टीम या कोई बहुत बड़ा शोर शराबा या भीड़ भाड़ नहीं है। सादगी के साथ नामांकन करना मजबूरी है। जैसा कि बहुत बड़ी टीम नहीं पहुंच रही है, लेकिन बहुत बड़े दिग्गज जरूर पहुंच रहे हैं बीजेपी के। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी वहां पर साथ में रहेंगे। जी हाँ, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ होंगे और एक दो लोग और उनके साथ जो करीबी हैं यहाँ गोरखपुर के लोकल, वो यहाँ पर रहेंगे। बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि जो बड़े लोगों के नामांकन हो रहे हैं उसमें कोई ना कोई केंद्र का, प्रदेश का नहीं बल्कि केंद्र का बड़ा नेता उनके साथ हो। जैसा कल केशव प्रसाद मौर्य में हमने देखा, जेपी नड्डा वहाँ गए थे, जेपी नड्डा आज यहाँ नहीं है, यहाँ अमित शाह हैं। तो इस तरह से बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि एक ही जगह पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ज़्यादा बड़े नेता हो, तो सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन में खुद अमित शाह पहुंचे हुए हैं, वो उनके साथ ही हैं। थोड़ी देर में माना जा रहा है कि वो यहाँ पहुंचेंगे। विवेक, अभी कितना वक्त और बचा है? क्योंकि आपने जिक्र किया कि रैली स्थल जो है वो ज्यादा दूर नहीं है और मुख्यमंत्री खुद वहां से पैदल आ रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए जब रास्ते में आएंगे तो जनता भी उनके अभिवादन के लिए वहां पर मौजूद होगी। ऐसे में क्या लगता है अभी कितना वक्त और बाकी है? अब देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो धीरे धीरे मिलते मिलाते आ रहे होंगे, ऐसा बताया गया है। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज यहाँ से बगल में ही है, बल्कि ये जो आप हमारे दाहिनी तरफ बिल्डिंग देख रही हैं, इसके बस उस तरफ ही महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है। तो वहाँ से वो निकले हैं, हमारे संवाददाता ने बताया कि वो वहाँ से पैदल आ रहे हैं। हाँ, सड़क को एक तरफ से बंद किया गया है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कुछ समर्थक जरूर हैं जो नारे लगा रहे हैं, वो एक अलग हिस्सा है, लेकिन पूरी सड़क को खाली करा दिया गया है। तो वो अब मेरा ख्याल है कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले होंगे। वैसे तो नामांकन 3 बजे तक होता है उत्तर प्रदेश में, जो समयावधि रखी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन फिर भी यहाँ का जो टाइम था वो थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है। माना जा रहा था 12 सवा 12 के आसपास नामांकन दाखिल कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें देरी हो रही है। तो फिलहाल हम लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री का कि वो कितनी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। विवेक, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए अगर हम शुरुआत से बात कर ले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह पूजा अर्चना की, उसके बाद गृह मंत्री का स्वागत किया गया, उसके बाद रैली का संबोधन, और अब यहाँ पर नामांकन के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। इसके बाद के आज के क्या कार्यक्रम है, क्या जानकारी है? देखिए, आप देख सकते हैं कि इस वक्त कमांडोज भी वो आ गए हैं, और इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री चूंकि दोनों ही Z+ सुरक्षा वाले हैं, तो उनकी सिक्योरिटी भी यहाँ पर आ चुकी है। तो ज़्यादा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। जो कार्यक्रम आपने पूछा, सुबह पूजा अर्चन का कार्यक्रम था, अपने गुरु से वो आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह के जब भी बड़े उनके राजनीतिक काम होते हैं, और उसके बाद फिर वो अमित शाह को लेने के लिए गए एयरपोर्ट से फिर वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज आए, जहाँ पर जनसभा हुई। करीब 45 मिनट के आसपास ये जनसभा हुई है, और उसके बाद उनको यहाँ पर आना है। यहाँ पर नामांकन खत्म होने के बाद अमित शाह और मुख्यमंत्री ये दोनों गोरक्षपीठ जाएंगे, वहाँ पर भोजन है, और उसके बाद मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री वापस रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज गोरखपुर में ही रुकना है, और उनके कुछ कार्यक्रम भी हैं, तो वो लोगों से मिले जुलेंगे। मीडिया के साथ भी उनकी कोई चर्चा होने वाली है, ऐसा सुनने में आया है। तो मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में ही रुकेंगे, और भोजन के बाद अमित शाह वो वापस रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। विवेक, देखिए कलेक्ट्रेट के बाहर जरूर कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आज सुबह से ही वो तस्वीरें भी हम सभी के सामने आई जब गोरखपुर में एक जश्न का माहौल देखा गया। लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि आज गोरखपुर से नामांकन करने वाले हैं, उससे पहले की अगर तस्वीरों का जिक्र करें तो बहुत अलग और बहुत ही रोमांचक तस्वीरें सामने आई। हर तरफ जश्न देखने को मिल रहा है। गोरखपुर में फिलहाल क्या माहौल है? देखिए, गोरखपुर का माहौल काफी खुशनुमा है, और हालांकि वो यहाँ से कई बार सांसद रहे हैं, तो गोरखपुर के लिए योगी आदित्यनाथ का पर्चा भरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर मुख्यमंत्री रहते हुए ये पहला मौका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, और गोरखपुर शहर वालों के लिए भी कि विवेक, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा सुनाते हैं आपको। ड्रोन्स ने साढ़े को उन्होंने कोल भी यही ड्रोन्स ने, और वो इस्तेमाल कर देने इसका माबाद से, और एक पता नहीं एक किने कोल रखे जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या ऑब्जेक्टिव है, की करना चाहती है पाकिस्तान, की गड़बड़ करना चाहती है। पंजाब दे विच बहुत खून डुल पिया, और असी ये काम फेर नहीं होने देना है।
47 तो जंग हो रहे, 47 का जंग देख लो, 65 का जंग देख लो, 71 का जंग, कारगिल का जंग, फिर अपने इतने झगड़े जोड़े हुए ने, 35,000 बंदियां का तो खून डुलिया इतने पंजाब दे विच। ये सारिया गल्लां हुण सानू इत्थे इकट्ठे होके, ये जिहड़ा संगठन है साडा, इकट्ठे होके इन्हां दा आपां नूं सामना करना पऊ। सो ये जिहड़ा भाईचारक संबंध रखिया है कि सानू असी एक टैररिज्म नूं कॉम्बैट करना और अपने भाईचारे नूं कायम रखना, ताकि असी अपने पंजाब नूं अगे जा सकते हैं। याद रखना, जदों ताईं साडा पंजाब यूनाइटेड नहीं, उदों इकोनॉमी ये डिवेलप नहीं हो सकती, चाहे एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो, चाहे तुसी इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट हो। जो जेड़ा भी उन्हें इन्वेस्टमेंट उन्हें करनी है, वो पहला देखूगा कि पंजाब के विच हालात की है, और फिर ही जाके अपने पैसे उन्हें लैके आऊगा। सो वी हैव अ कमिटमेंट, वो कमिटमेंट मैं आस करदा है कि सारिया पार्टियां अज जिहड़ियां उरे ने और जिहड़ियां उरे भी नहीं, साडे लोग, साडे साथी जो सुन रहे हैं इस गल नूं, वो इस गल नूं समझणगे। दूजी जिहड़ी गल मैं कहना चाहुंदा सी, इहदे नाल वाज एजुकेशन। हुण एजुकेशन दे विच पंजाब हैज़ वाहिगुरू दी कृपा नाल अगेन पंजाबियों की हिम्मत नाल साडी गवर्नमेंट जिहड़ी सीगी, मेरी गवर्नमेंट, ओदी जिहड़ी हिम्मत सी, उस दे नाल साडे वी हैव बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्टेट इन द होल ऑफ पंजाब इंडिया। और स्मार्ट स्कूल साडे बने हुए ने, बड़े तेजी नाल असी अगे वधाए। चलिए, अब अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे। अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। नामांकन के लिए निकल चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे सीएम योगी। अमित शाह के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे सीएम योगी। वो पैदल ही चल करके आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और स्वतंत्र देव सिंह, ये तीन नेता और ये सब सारे लोग अब देखिए दाखिल हो रहे हैं कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर, और मुख्यमंत्री अभिवादन लेते हुए लोगों का अंदर जा रहे हैं। और कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक जो सीमित संख्या है वो, और उनके साथ उनकी सिक्योरिटी है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल होकर के उस कक्ष में जा रहे हैं, उस 24 नंबर कक्ष में जा रहे हैं जहां पर उनको नामांकन दाखिल करना है। पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ में, और बाकी जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो उनके साथ थे। तो इस तरह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर की विधानसभा से पहली बार विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए गोरखपुर की कलेक्ट्रेट में पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, गोरखपुर। तो कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन के लिए। साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी साथ में हैं। देखिए, जिस तरह हमारे संवाददाता विवेक तिवारी भी जिक्र कर रहे थे, गोरखपुर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नामांकन के लिए पहुंचना कोई बड़ी चीज नहीं। अब से पहले बतौर सांसद वो बहुत बार नामांकन के लिए गए हैं, लेकिन आज तस्वीरें अलग इसलिए हैं, आज ये बात अलग इसलिए है क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में आज ये तस्वीरें जरूर जुदा हो जाती है। कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और यहां पर ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं गोरखपुर कलेक्ट्रेट से, जहां पर मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच चुके हैं। और अब बस यहां अंदर कक्ष में पहुंचने वाले हैं, 24 नंबर कक्ष में वो यहां पर अपना नामांकन दर्ज करने वाले हैं। ये देखिए, अंदर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, नामांकन के लिए पहुंचे हैं। साथ में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी का ये जो विश्वास है वो लगातार मजबूत रहा है। और अभी रैली पर भी आपने देखा, मंच से गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विक्ट्री सिग्नल भी दिखाया था, और बीजेपी की जीत को लेकर भी वो आश्वस्त नजर आए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे गोरखपुर कलेक्ट्रेट से आ रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन के लिए पहुंचे हैं।
और यहां वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं। कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर की तस्वीरें आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। यहां गोरखपुर की ये सीधी तस्वीरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यूं तो कलेक्ट्रेट में नामांकन करने के लिए पहले बहुत बार आए हैं, लेकिन आज ये तस्वीरें अलग हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव के रण में उतरे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां बीजेपी ने गोरखपुर से उन्हें अपना कैंडिडेट घोषित किया है। यहां नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल नामांकन कर रहे हैं अपना। साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें बहुत हद तक एक जैसी और बहुत हद तक एक दूसरे से जुदा हैं। पूर्वांचल में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। गोरखपुर से कई बार सांसद रहे हैं, लेकिन अगर हम इस बार बात कर लें तो विधानसभा चुनाव में विधानसभा के रण में पहली बार उतरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां अपना नामांकन दाखिल करते हुए सीएम योगी के नामांकन की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन दाखिल कर रहे हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद सीएम योगी के साथ मौजूद हैं। नामांकन के दौरान एक अच्छी पकड़ है पूर्वांचल में सीएम योगी आदित्यनाथ की और सीएम की यही पकड़ जो है ये एक वजह है जिसकी वजह से माना जा रहा है कि पूर्वांचल से एक बार फिर से बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया है, क्योंकि बीच में मथुरा और अयोध्या को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन तस्वीरें साफ हो गई जब बीजेपी की लिस्ट सामने आई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर कलेक्ट्रेट से आपको दिखाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हैं नामांकन के लिए, तो एक तरफ मुख्यमंत्री का नामांकन और दूसरी तरफ गोरखपुर में ढोल नगाड़ों की गूंज नजर आ रही है। गोरखपुर का रण जो है वो सज चुका है। सुबह सीएम ने पहले पूजा अर्चना की है और आशीर्वाद लिया है महादेव का। उसके बाद एक रैली और फिर यहां कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं सीएम, नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने आज गोरखपुर के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए बहुत खास है ये दिन। ये गोरखपुर में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नामांकन दाखिल किया है और साथ में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। तो सीएम योगी ने गोरखपुर सदर सीट के लिए नामांकन किया है और नामांकन के बाद अब वापस लौट रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। नामांकन कक्ष से बाहर निकले हैं सीएम। गोरखपुर कलेक्ट्रेट में नामांकन के लिए पहुंचे हैं। साथ में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी साथ में है। गोरखपुर कलेक्ट्रेट से ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब गोरखपुर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन के लिए पहुंचे थे। ये कक्ष की तस्वीरें हैं। फिलहाल कक्ष से बाहर आ चुके हैं सीएम योगी, नामांकन दाखिल कर चुके हैं। फिलहाल कलेक्ट्रेट परिसर में है। साथ में गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं।
गोरखपुर में एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामांकन किया और दूसरी तरफ आगरा में अखिलेश और जयंत एक बार फिर से एक साथ मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें आगरा से भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम और पूर्व सीएम दोनों एक साथ, दो अलग तस्वीरें। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कलेक्ट्रेट परिसर में है तो दूसरी तरफ ताजनगरी आगरा पहुंचे हैं अखिलेश यादव। तो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है गोरखपुर में। सीएम पहुंचे हैं यहां पर नामांकन के लिए। पहली बार विधानसभा के रण में उतरे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और इससे पहले आपने देखा रैली में जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने सात्विक विक्ट्री साइन दिखाया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामांकन दाखिल किया है। कलेक्ट्रेट की ये तस्वीरें हैं। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह साथ में मौजूद हैं। आज के दिन की बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। जीत का प्रण लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और तस्वीरें और खास हो जाती हैं जब रैली में गृह मंत्री अमित शाह विक्ट्री साइन दिखाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विक्ट्री साइन दिखाते हैं। आगरा में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। जो आपका अन्याय हुआ आपके साथ, इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद भी आपत्तिजनक शब्द, गाली गलौज जिन लोगों ने आपके साथ की, ये चुनाव मौका है। बदला शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, बदला नहीं लिया जाता। मतभेद हैं, मनभेद हमारे आपस में नहीं, लेकिन लोकतंत्र में वोट की चोट इस बार इस चुनाव में प्रदेश के किसान और प्रदेश के नौजवान निश्चित रूप से देंगे। और मैं वादा करता हूं कि आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की सरकार में, प्राथमिकता आगरा को दी जाएगी विकास में और किसान और नौजवानों। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन दाखिल कर चुके हैं। साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। कलेक्ट्रेट परिसर की ये सीधी तस्वीरें हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद एक बार बाहर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सुबह सबसे पहले पूजा अर्चना, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत, उसके बाद रैली और फिर यहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कोविड प्रोटोकॉल की वजह से चुनाव आयोग की ओर से इजाजत नहीं दी गई है। और एक बार फिर से यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने विक्ट्री साइन दिखाया है। लगातार बीजेपी विक्ट्री साइन दिखाकर ये दावा कर रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव का जो रण है जिसमें बीजेपी उतरी है, उसकी जीत भी बीजेपी की झोली में ही जाएगी। तो यहां पर ये तस्वीरें आपसे बस कुछ ही देर पहले की हैं जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे नामांकन दाखिल करने के लिए। फिलहाल नामांकन हो चुका है। गोरखपुर में जगह जगह पर ढोल नगाड़े की गूंज देखने को मिल रही है। एक उत्साह नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए जो खुशी है वो देखने को मिल रही है कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की। बस कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामांकन दाखिल कर लिया है।
इस वक्त अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सीधा सुनाते हैं। और ऐसा मेलजोल करते हैं कि दाल और मोठ मिला दी, मीठा पेठा, और रामविलास सुमन जी हैं, बेड़ी को तो नहीं भूलते होंगे, बेड़ी और जलेबी। ये कहीं इस तरह का मेलजोल है अगर कहीं, तो वो आगरा में दिखाई देता, और यहाँ के लोग भी उसी तरीके से मिलकर के आपस में रहते हैं। कारोबार हमें जोड़ता है, काम हमें जोड़ता है, लेकिन ये नफरत करने वाले लोग, जो आपस में बांटने वाले लोग हैं, इस बार आगरा की जनता उन्हें रिजेक्ट करेगी। आगरा के लोग इस तरह के राजनीति करने वाले लोगों को पसंद नहीं करेंगे। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है, लोग इस गठबंधन की मदद करें कि संविधान बचाने का भी चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, जिससे देश चलना है, ये चुनाव लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए जहां समाजवादी पार्टी हर रंग को जोड़ रही है, हमारा गठबंधन बहुरंगी है, सब तरह के लोग हमारे साथ हैं। ये एक रंगी लोग बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। इसलिए जहां सवाल बड़े बड़े हैं, जयंत चौधरी जी ने जिस तरह कहा कि किसान का बड़ा सवाल है, जहां किसान की आय दोगुनी होनी थी, आज महंगाई के कारण और सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे किसान की आय नहीं बढ़ी है। और वही लोग जिन्होंने झूठा वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, सवाल यह है कि आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है। और महंगाई केवल डीजल पेट्रोल की नहीं बढ़ी है, जितने भी हमारे खाने पीने के सामान हैं, हम बाजार में लेने जाते हैं, चाहे दाल हो चाहे अनाज हो, हर चीज की कीमत बढ़ा दी। सरसों का तेल जो बहुत गरीब का तेल था, खाना पीना बना लेते थे, आज सरसों की तेल की कीमत कहां है। और जो संतुलन बनाना था कि किसान को भी मुनाफा हो जाए, हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को भी सरसों का तेल सस्ता मिल जाए, वो संतुलन भी सरकार नहीं बना पा रही। सरकार किसके साथ खड़ी है? सरकार बड़े लोगों के साथ खड़ी है, उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। और ये एक बार नहीं देखा हम लोगों ने, न जाने कितने बार देखा। अब कहते हैं कि अमृत बजट है। क्या इससे पहले जितने भी बजट आए थे वो जहर वाले बजट थे क्या? भारतीय जनता पार्टी कहती है अमृत बजट है। इससे पूर्व में जितने भी बजट दिए, क्या वो जहर बजट थे इनके? और फिर हमारे बाबा मुख्यमंत्री की भाषा कोई पहली बार ऐसी नहीं बोली जा रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने न जाने कितनी बार उनकी ऐसी भाषा सुनी है। जो मुख्यमंत्री सदन में कह दे ठोक दो, जो मुख्यमंत्री सदन में अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करें, वो आज कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? क्या मुख्यमंत्री जी वाकई में कंप्रेसर है? और हम और आप नहीं समझ पाए, वो अपने लिए कह रहे थे, जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं, जहां से आए थे वहीं वापस जाना चाहते हैं। और इस बार गोरखपुर की जनता ने तय किया है, जब चुनाव होगा तो आप देख लेना, वहां की जनता बुनियादी सवालों को लेकर के मतदान करेगी और इन्हें वापस भेजा जाएगा। जैसा कि जयंत चौधरी ने कहा कि कोई भी नौजवान हक मांगने गया या अपनी नौकरी के सवाल को लेकर के गया, इस सरकार ने अपमानित किया है। चाहे वो टीटी वाले रहे हों, चाहे बीटीसी वाले रहे हों, चाहे बीपीएड वाले रहे हों, चाहे बीएड वाले, चाहे शिक्षा में कोई भी नौजवान अगर गया है रोजगार और नौकरी और अपने हक के लिए, तो इस सरकार ने उससे अपमानित किया है। इस बार एक एक यूथ भारतीय जनता पार्टी को अपने बूथ पर हरा करके इन्हें ऐतिहासिक हार दिलाने जा रहा है। और वो वक्त कैसे भूल सकता है आगरा, जिस समय दवाई की जरूरत थी,
बिस्तर की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी। ये सरकार कुछ भी नहीं दे पाई और न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर सरकार जागरूक होती और जनता के लिए काम करती तो सबसे पहले सूचना यहीं से आई थी कि कोविड के लोग या कोविड से जिनको बीमारी हुई है वो सबसे पहले यहीं की गिनती में आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को जो तैयारी करनी चाहिए थी, अस्पतालों को जिस तरीके से तैयार रखना चाहिए था, ये सरकार ने नहीं किया। बजट का पता नहीं कहां चला गया, लेकिन लोग भागते रहे। वो कोविड के समय की तस्वीरें कौन भूल सकता है कि जहां परिवार के सदस्य अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए दवाइयां ढूंढ रहे थे, महंगी दवाइयां मिल रही थी, अस्पतालों में बिस्तर ढूंढ रहे थे, बिस्तर नहीं मिल रहे थे, और ऑक्सीजन के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ा उन्हें। और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन के लिए भी शायद अधिकारियों के सामने डॉक्टरों को गिड़गिड़ाना पड़ा, तब जाकर के रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन मिले हैं। और वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता है कि जहां एक परिवार दूसरे परिवार को कैसे ऑक्सीजन दे रहा था। और उससे पहले की भी जो तस्वीरें थी, जिस समय लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले एक नौजवान यहीं का जिसकी जान गई थी, हार्ट अटैक हुआ था, वो मुरैना का था, आपके बगल के प्रदेश का था। हार्ट अटैक हुआ, चलता चलता आया, घर नहीं पहुंच पाया, उसको हार्ट अटैक हो गया। कई लोगों की जान गई उस समय, जो अपने घर नहीं पहुंच पाए, सरकार ने नहीं मदद की। और वो तस्वीर कैसे भूल सकते हैं कि एक मां अपने बेटे को सूटकेस पे लेके जा रही थी, और यहां के जिलाधिकारी, यहां सरकार के लोग कह रहे थे कि ऐसा तो बचपन में हमने भी किया, हमें भी ले जाया जाता था। उस समय जितने लोगों की जान गई, अगर किसी ने मदद की थी मजदूरों के परिवार की, तो समाजवादी पार्टी ने उन परिवारों की मदद करने का काम किया। और जो हम कर सकते थे, चाहे वो प्रेस के लोग हों या समय समय पर अगर ऐसी घटना हुई, जो मदद कर सकते थे, हम लोगों ने मदद की है। और लॉकडाउन का समय, बीमारी का समय, हमारा किसान, हमारा नौजवान और पूरा आगरा का कारोबार ठप है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आगरा में तो न जाने कितने कारोबार हैं, कितने काम हैं। लेकिन अगर हम इसका हिसाब किताब लगाएं तो डबल इंजन की सरकार ने यहां का कारोबार ठप कर दिया है। जो सहयोग करना चाहिए था सरकार को, वो सहयोग नहीं किया सरकार ने। जितने भी काम आज जो दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े काम हैं, कभी न कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुए थे। मुझे याद है कि जिस समय गंगा का पानी पीने के लेकर के यहां आना था, सरकार बनी थी, जो जापान